हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित दीक्षित है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। ये हमने एक नया चैनल जो कि मेनली फ़िलहाल यूपीएससी के लिए बनाया गया है, स्वदेशी आईएएस। ठीक है, स्वदेशी आईएएस। पहले तो आप ये जान लें कि ये नाम क्यों रखा गया। अब नेचुरली हम नाम की बात करें तो आजकल हमने जितने भी कोचिंग के नाम देखे, काफ़ी इंग्लिश नाम थे। राव, स्पिजन, नाम ले सकते हैं अपन, इंग्लिश नेम है। फिर हम यूपीएससी को ऑलरेडी स्टूडेंट हैं और 3-4 साल से प्रिपरेशन में, तो काफ़ी समय से हम भी पढ़ रहे थे। तो एक मूवमेंट हुआ था 1905 में, स्वदेशी आंदोलन। आप सबको पता होना चाहिए कि बंगाल विभाजन के समय उस समय स्वदेशी चला था। जब कांग्रेस ने तो कमेटी में ये भी कहा था कि सभी लोग खादी अपनाएं स्वदेशी के रूप में, विदेशी बहिष्कार करें, बाइकआउट। तो उस समय स्वदेशी नाम लिया गया था। अब ये नाम पढ़ते पढ़ते फिलहाल के दौर में मेक इन इंडिया का भी काफ़ी दौर चल रहा है। हमारे प्रेसिडेंट पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी, आप भी देखते हैं कि वो मेक इन इंडिया की काफ़ी बात करते हैं, स्किल इंडिया की काफ़ी बात करते हैं। तो ये नाम था स्वदेशी आईएएस, इसलिए लिया गया। हमारे एक दिमाग में एक बना हुआ था कि यार कुछ ऐसा नाम लाएं कि जिससे लगे कि ये सर्विस है जो यूपीएससी नेशन के लिए है। जब एक नाम होता है ना स्वदेशी, एक भाव आता है अंदर में कि यार अपने देश का स्वदेशी, चाहे कुछ भी कह लो आप। कोई कहेगा ये क्या वजह हुई, पर ये हमारे लिए ही वजह थी। आपने लोगो भी देखा होगा चैनल का, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, काफ़ी लोगों ने, चाहे वो कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चैनल पे लोगों में हमने एक वाक्य लिखा है, सेंटेंस, यतो धर्मस्य जय, संस्कृत वर्ड है। ये एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का टैगलाइन है कि धर्म की ही हमेशा विजय होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि स्वदेशी क्यों लिया, किस लिए चुना, ये बताना जरूरी था। आप आगे भी देखेंगे, आपको पता होना चाहिए। और एक यूपीएससी पोस्ट रहती है, उसमें तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। तो ये एक कारण था, ये स्वदेशी आईएएस। हमने नाम चुना, लोगो आपने देख ही लिया। अब उसके बाद ये भी आता है कि हमने आखिर में ये काम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, आपको जानना होगा, आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। ये आपके सामने हम नौजवान बैठे हैं, यंग बॉयज़। मेरे संग मेरे एक और है जो आपके लिए मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, मिस्टर अजरुद्दीन खान। वो भी काफ़ी एजुकेटेड पर्सन है, वो भी अपने आरएस मेंस दे चुके हैं। दुर्भाग्यवश नहीं हुआ, क्योंकि पीसीएस और यूपीएससी, इनकी कोई गारंटी नहीं होती। हम पढ़ते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, मेहनत करते हैं, पर गारंटी तो हम नहीं ले सकते। समझ रहे हैं आप। लेकिन अब मैं खुद के बारे में बता दूं, मेरा नाम मोहित दीक्षित है। मैंने शुरुआत में बताया, मैंने पहले बीसीए किया, एमबीए किया, अब मैं लॉ कर रहा हूँ फिलहाल में। अब लॉ के साथ साथ ये चैनल का आइडिया हमारे दिमाग में आया कि यार ये चालू होना चाहिए। और मेरे खासकर एक चीज़ मन में थी कि चैनल होना, अब की बार ऐसा कुछ नहीं हो कि यूपीएससी का पेपर आया और गारंटी नहीं है। इस बार हम चाहते हैं गारंटी हो। आप हमारे चैनल पे आए, यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, तो इतनी गारंटी तो हो कि आपको लगे कि यार पेपर दे के लगा कि कुछ किया है। ऐसी फीलिंग नहीं है कि जग सूरज सुना लगे आती है ना टाइप। पेपर में अपन बैठते हैं, शाहरुख खान का गाना है ओम शांति ओम का, तो ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। एक ये बड़ा क्वेश्चन है कि हमारे कोचिंग का कंटेंट क्या हुआ, कंटेंट कहाँ से लेंगे, कैसे प्रोवाइड करेंगे। देखिए, हम ये तो मानते नहीं कि किसी की कॉपी करना, ये तो एक तरीके से गलत है। हम जैसा भी होगा, जैसे द हिंदू है, दैनिक जागरण है, जनसत्ता है, ये आप भी आज से पढ़ना चालू कर दीजिए। हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम बोथ, आप सबको स्टार्ट करना है। इंग्लिश मीडियम के लिए हिंदू सफिशियंट है। आधे बच्चे तो इसी क्वेश्चन में रहते हैं 2 साल तक, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़े।
तो ये मैं शुरुआत में बता दूं, तो ये क्वेश्चन हमारे ही मन में था पहले। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़े? दैनिक जागरण हिंदी मीडियम के लिए, जनसत्ता, और इंग्लिश मीडियम के लिए तो कोई सोचना ही नहीं था, हिंदू। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी सुन लें कि इंग्लिश आप भी सुधारिए, ठीक है। यहाँ पर हम फालतू बातें कम करेंगे, क्योंकि समय आपका भी कीमती है, हमारा भी कीमती है। तो पढ़ाई से रिलेटेड बात ज़्यादा होंगी, बीच में हंसी मजाक जितनी हम होगी हम करेंगे, बोर नहीं होने देंगे आप लोगों को। अब बात ये आती है कि स्वदेशी IAS जब हमने बनाया, अभी 2-3 दिन पहले चलाया, इस पर हमने शुरुआत में गांधी जी का सॉन्ग डाला था, काफ़ी लोगों को पसंद आया और अच्छी बात है अपने आप में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय पिता हैं, फादर ऑफ द नेशन। उनके बारे में यूँ समझ लो आप कि जब हम UPSC की प्रिपरेशन करते हैं ना, एक पूरा टॉपिक है महात्मा गांधी। मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न के साथ साथ अपने एथिक्स में, पॉलिटी में। आप यूँ समझो कि महात्मा गांधी देश के साथ साथ हमारे जो भी UPSC की प्रिपरेशन है इसके लिए रोल मॉडल है। तो आप हमेशा दिमाग में रखना कि सेकुलरिज्म UPSC की एक अपने आप में जान है। जब भी आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो ना इस समय, तो आप ये चीज़ें भूल जाना कि हम कास्ट, रिलीजन वगैरह, देखो हम तो इनमें विश्वास करते नहीं हैं। तो हमारा कंटेंट हमेशा सेकुलर रहेगा, पढ़ाने का तरीका सेकुलर रहेगा, और आपका पढ़ाने का तरीका वो भी सेकुलर होना चाहिए। टोटल हमसे जो जुड़े हैं, हम तो ये चाहते हैं कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं है कि हर जो UPSC का बंदा है वही हमारे चैनल को देखे, समझ रहे हैं आप लोग। विदाउट UPSC का जो बंदा है वो भी चैनल को देखे, इससे आपको नॉलेज मिलेगी। और जो नॉलेज आपको मिलेगी ना, उसको आप हर चीज़ में यूज कर सकते हैं। एक से स्किल बढ़ेंगी आपकी अंदरूनी, बिजनेस के लिए, नॉर्मल ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप इसको यूज़ आराम से कर सकते हैं। तो ये नॉलेज हर इंटरेस्टिंग व्यक्ति को चाहता है कि मैं कुछ, मुझे नॉलेज हो। अपन डिबेट करते हैं, पॉलिटी के लिए काफ़ी अपन देखते हैं, टीवी पर डिबेट आती है, लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं पॉलिटी की, तो उसके लिए भी नॉलेज चाहिए होती है। तो आप ये चैनल यदि देखते हैं ना, तो हर तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपको इतना कुछ जानने को मिलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ भविष्य में। थोड़ा अपन अपनी जो सोच है उसे बढ़ाने का काम करेंगे। UPSC क्या चाहती है कि आदमी का जो माइंड है ना काफ़ी ब्रॉड हो, समझ रहे हैं आप। चाहे आप पास हो नहीं हो वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन माइंड तो ब्रॉड होना चाहिए। आपने यदि UPSC की कोचिंग की तो उसके बाद भी आप उसी पर्सनैलिटी पे रहे जो आप UPSC की कोचिंग से पहले थे, तो रियलिटी बता रहा हूँ, आपने UPSC कोचिंग नहीं की। UPSC की कोचिंग आदमी की पर्सनैलिटी को काफ़ी चेंज करके रख देती है, ये चीज़ आपको माननी होगी। UPSC जब हम पढ़ते हैं तो ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इंसान बना देता है हर स्टूडेंट को। 3 साल बाद हमारे सोचने की, समझने की जो हमारी जो बुद्धि होती है, उसका एक लेवल, एक IQ लेवल ही अलग होता है व्यक्ति का। वो सोच सकता है पहली बार। अब तक सोचना कुछ अलग था, वो फैक्चुअल नहीं था। इसके बाद हम सोचते हैं फैक्ट के हिसाब से, कुछ कंसेप्ट के हिसाब से, कुछ थ्योरी के हिसाब से, समझ रहे हैं आप लोग। तो UPSC जो चाहेगी वो अपन करेंगे। हमने जो हमारे गुरुओं से सीखा, किताबों से पढ़ा, वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे। और रियलिटी बता रहा हूँ, जितना हम अपना माइंड डेवलप कर चुके हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा इस चैनल के लिए हम मेहनत करके और डेवलप करेंगे माइंड को, कि आप लोग कुछ बन सकें। रियलिटी बता रहा हूँ, एक IAS एस्पिरेंट के लिए चैनल इतना यूजफुल होगा। सब लोग कहते हैं ये चीज़ अपने यूट्यूब पे, हम भी कह रहे हैं। ये तो आगे आप भी देखोगे हम आपके लिए क्या बताते हैं, क्या नया कराते हैं, तो आप डिसाइड करना यूजफुल है या नहीं। कोई इसमें आपके लिए कोई वो नहीं है कि भैया सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो। ये बात आपसे हमारे दूसरे टीचर कहें वो लगे, मैं आपसे नहीं कहूँगा। आपको सही लगे आइए देखिए, सब्सक्राइब जब भी करना। फालतू में सब्सक्रिप्शन क्यों बढ़ाने किसी के, सिंपल सी बात है। काफ़ी यूट्यूबर आते हैं, चलाते हैं, और रियलिटी ये कि यूट्यूब तो एक जरिया है आपसे जुड़ने का। हम अपनी खुद की ऐप जल्दी बाजार में लाएंगे। बाजार ही बोलते हैं एक तरीके से अपन आते हैं, मार्केट, चाहे कोचिंग ही हो, है मार्केट। तो मार्केट में अपनी ऐप लाएंगे जल्दी। जैसे ही हमें लगेगा इसमें व्यूअर, सब्सक्राइबर, लाइक्स, कमेंट बढ़े हैं, आप लोगों को सही लग रहा है, आपको नीड लगेगी हाँ
हम लोग रेडी हैं, तो आप लोग जज करना कि हम ऐप ला के मार्केट में उतारें। हो सकता है इसमें हम यूट्यूब में आपको सब कुछ ना दे पाए, पर ये होता भी है, हर व्यक्ति की अपनी नीड है, तो हम आपके लिए ऐप में वो सब कुछ लाएंगे। हाँ, वो पेड होगी ऐप, लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ, उस ऐप में इतनी रीजनेबल रेट के साथ इतना कंटेंट होगा जो आज तक किसी ने शायद नहीं डाला हो। कहने के लिए तो ये कहेंगे, पर हम कोशिश करेंगे और आपको देखना है, वास्तव में नहीं होगा। यूपीएससी की हम तैयारी कर रहे थे, एक चीज जान लो आप लोग। सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो कोचिंग है सुधी से आई है, ये हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम, बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में। तो मैं क्लियर बता दूं, ये दोनों लैंग्वेज में चैनल है, बाईलैंग्वेज। हिंदी में भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे, और जो पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे आगे चल के, जो भी आज तो हम नॉर्मल इंट्रोडक्शन लेंगे, 5-7 क्लास हमारी और अच्छी यूपीएससी के लिए समझ बढ़ाने के लिए होंगे। उसके बाद जो हम थोड़ा याद कर नहीं पाएंगे, पीडीएफ आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगी। और नॉर्मल लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो मेरी लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश बोथ आपको कंप्लीट मिलेंगे। देखिए, एनवायरनमेंट के हिसाब से पढ़ना होता है। हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है कि हमारे लिए इजी क्या है, कि इंग्लिश के वर्ड हम यूज करेंगे। जैसे वर्ड में शब्द बोलूँ अजीब लगेगा, शब्द कुछ ज़्यादा हिंदी हो गया ना, तो एक नेचुरल है वर्ड। और जो मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, जैसे लैंग्वेज को भी क्या कहते हैं, भाषा, तो लैंग्वेज जो मैं यूज कर रहा हूँ वो हम सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, ये जरूरी है। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप समझ पाए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे तो कोई मतलब नहीं किसी यूट्यूब चैनल का, सिंपल सी बात है। इतनी बड़ी ऐप लाएंगे, हमने एक सीधी सी एजुकेशन हब बनाना चाहते हैं। हमारा भी एक एम है, हम हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को इससे जोड़ना चाहेंगे जो पढ़ना लिखना चाहता हो। और देखिए, लोग कहते हैं कि भाई आईएएस की आप वैकेंसी देखो, आज के डेट 700 800 कभी 1200 भी निकली है, और आगे भी बढ़ेंगी वैकेंसी, ऐसी नहीं हमसे 800 रहेंगी, हो सकता है आगे चल के बढ़े। लोग पेपर कितने देने वाले हैं, 5 लाख 6 लाख 7 लाख, फॉर्म भरते हैं 12 लाख 10 लाख 9 लाख। क्वेश्चन उठता है यार, यूपीएससी की तैयारी इतने कम लोग क्यों करते हैं? आपको पता है रेलवे की जब जगह निकली थी 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था, जगह उसमें भी 30,000 10,000 20,000 थी, मानते हैं, लेकिन लोग भी कितने ज्यादा थे। तो यूपीएससी से मेरे हिसाब से जितने लोग उसमें होने चाहिए थे, जितना टफ ये कंपटीशन होना चाहिए था, उतना नहीं है। क्यों? कुछ तो कारण होगा भाई। देखिए, जब हम ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो यूपीएससी की प्रिपरेशन एक नॉर्मल फैमिली का बच्चा या फिर लो मिडिल इनकम बच्चा नहीं कर सकता। क्यों? आपको पता है सिविल सर्विस की हब हमारी कैपिटल दिल्ली है, और दिल्ली के अंदर मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, करोलबाग इंग्लिश मीडियम के लिए फेमस है, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर ये अपने हिंदी मीडियम। ठीक है, ये भी आपको जानना चाहिए कि आप जिसकी तैयारी करने वाले हो उसका हब कहाँ है। आजकल तो सभी राज्यों में हब है वैसे, पर दिल्ली एक मेन है। ठीक है, उसकी कॉस्ट 2-2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, प्री के लिए अलग, मेन के लिए अलग, ऑप्शनल अलग। चलो माना ऑप्शनल अलग होती है, एक चीज तय है, लेकिन प्री मेन अलग अलग फीस, उसके बाद टेस्ट सीरीज की फीस। भाई यूपीएससी का खर्चा जो प्रिपरेशन वर्क करते हैं ना, कोचिंग टेस्ट सीरीज मिला के ही 3 लाख तक, अपन 3 से 4 लाख दे देते हैं। 3 लाख 2 लाख 1.5 लाख कोचिंग के हिसाब से फीस, और रहने का खर्चा वो अलग। दिल्ली का किराया हो चाहे जयपुर हो, जैसे कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ हुआ, महाराष्ट्र मुंबई हुआ, पुणे हुआ, ये जितनी भी जगह प्रिपरेशन होती है पूरे भारत में, समझ रहे हैं आप लोग, 28 स्टेट्स में, 28 स्टेट, क्योंकि 29 थे पहले, जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी हो चुका है, तो स्टेट आप ये जान लें 28 हो चुके हैं, और आपको पता भी होगा एक समय। तो आप ये मान के चलिए कि जितने भी ये कोचिंग्स हैं इनकी फीस अफोर्ड करना, खाने पीने की व्यवस्था, रहना, काफ़ी खर्चा लगता है। दिल्ली का खर्चा करीबन 1.5 से 2 लाख है बंदे का, 2 लाख बैठता है आराम से। यूपीएससी की प्रिपरेशन 4 साल 5 साल 6 साल 2 साल 3 साल, ये माइंड के ऊपर है कौन कब पास करे, चलती रहती है। अब हमने क्यों चालू करी साहब? देखिए, हमको प्रिपरेशन करते हुए 4 साल हो गए। मेरे जो संघ के बंदे हैं अजरुद्दीन खान, उनको भी 4 साल हो चुके, मुझे भी 4 साल होने को है, काफ़ी कुछ सीख चुके हैं।
हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सर आप पढ़ाई क्यों रहे हो फिर? देखिए, पढ़ाने की एक पर्टिकुलर वजह है। हम जान चुके हैं, हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, तो जितनी हमारे पास नॉलेज है हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आप ये ना समझिएगा हम स्टूडेंट नहीं हैं, हम भी आपके संग स्टूडेंट हैं। तो जितना सीखा जाएगा सीखेंगे, जितना सिखाया जाएगा सिखाएंगे। आप तो बस ये देखिए कि हम जो बोल पा रहे हैं क्या वो आप सुन पा रहे हैं? आपको वो यहाँ बैठ पा रहे हैं? यदि आपको लगे कि और टीचरों की जगह हमारी लैंग्वेज सरल है, भाई अब यूपीएससी कुछ नहीं है, नॉर्मल है, कलेक्टर बनना क्या नॉर्मल इंसान ही तो बनते हैं कलेक्टर, सब बन सकते हैं। सपना तो होना चाहिए। ये एजुकेशन तो लेके देखो एक बार, बनना ना बनना ऊपर वाले के हाथ में। ये एजुकेशन लेके देखो, आप में परिवर्तन आएगा, चेंजेस आएंगे, उनको आप वास्तव में जान पाओगे क्या चेंज आए आपके लिए। भारत में लिटरेसी बढ़ाना भी हमारा पर्पस है। इस एजुकेशन हब को हम बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, जिसकी हमारी सोच है, एक हमारा विजन है कि हम इसे बहुत आगे लेके जाएं। तो भारत को लिटरेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे इसको। आप ये मत सोचिए केवल ये पैसों के लिए कर रहे हैं हम लोग, पैसा सभी कमाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर हमारा लेवल क्या रहेगा, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बिल्कुल लोअर मिडिल इनकम से नीचे, उनके लिए हम जितना हो सकेगा डिस्काउंट पे, फ्री में, जो भी हम भी हो सकेगा हम करेंगे। ये आपके ऊपर है कि आप हमारे साथ कितना ज्वाइन करते हैं, कितने लोग हमें आके पढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, जितने आप हमसे जुड़ेंगे उतना हम दूसरों के लिए कर पाएंगे, उतने हमारे पास सोर्स होंगे, इनकम होगी, उतना हम दूसरों के लिए कर पाएंगे। तो ये चैनल ओवरऑल हर चीज़ के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सोशल वर्क के लिए, इंडिया के लिए। तो देखिए आई गेस नाम भी इसलिए इसका। तो ये तो आपको एक छोटा मोटा सही पर व्यू पता चला होगा किस लिए चैनल बनाया गया, क्यों बनाया गया, क्या मोटिव है। ठीक है, अब अपन आगे की बात करते हैं। तो ये तो आपने हमारे बारे में जान लिया। अब हम बात करेंगे यूपीएससी के बारे में, उसकी तैयारी करनी है अपन को। तो यूपीएससी के बारे में जब अपन पढ़ाई करते हैं तो यूपीएससी की एक खासियत है, पढ़ाई करने वाला बंदा इसमें ज़्यादा दिन काफ़ी लोग टिकते ही नहीं है, आते हैं पढ़ते हैं कुछ दिन बाद निकल जाते हैं। ये गलत है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है यार हमसे होगा नहीं, हम समझ नहीं पाएंगे। नहीं होगा तो कुछ और कर पाओगे ना, कुछ बड़ा कर पाओगे। इतनी नॉलेज के बाद आप लोगों को लगेगा आप कुछ नहीं कर पा रहे, क्या असंभव है। आज हमने आई से तैयारी की, आज हमको लगता है क्या पता हम कल को आईएएस बन जाएं, कोई पीसीएस निकालें। चलो वो छोड़ो, आज हम आपको टीच करने के लिए आ गए, हम आपको पढ़ाने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। तो हमको नॉलेज हुई ना इससे, तो आपको क्यों नहीं, आपको क्यों नहीं, आपको भी नॉलेज होगी, आप भी उसका फ़ायदा उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ ये चैनल जब तक हम हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई हमें देखे ना देखे, हमारा विजन अलग है। हम तो अपना चैनल चलाएंगे और रेगुलर चलाएंगे। 14 नवंबर से हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो यूपीएससी की हैं ये स्टार्ट होंगी। ध्यान रखिएगा 14 नवंबर से, ये दिवाली वाला दिन है, चिल्ड्रंस डे है इस दिन। ठीक है, तो उस दिन ये हमारी क्लासेस चालू होंगी। आप कह रहे होंगे दिवाली पे कौन पढ़ेगा, एंजॉय करेंगे। देखिए दोपहर का समय निकालिए, कुछ इनोवेटिव कीजिए लाइफ में, और यही है असली बात। यूपीएससी का बंदा आप बनना चाहते हैं, एस्पिरेंट बनना चाहते हैं, तो यार ये भूल जाना कि हम एंजॉय कर लें, ये कर लें। एंजॉय संग संग चलेगा, एंजॉय खत्म नहीं करना, पर एंजॉय के संग पढ़ाई रेगुलर रहेगी। तो आप दिवाली वाले दिन भी हमारा जो फर्स्ट डे होगा ऑफिशियल, ये वीडियो हम पहले ही डाल देंगे जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, जनता को पता चले कि हम क्या करना चाहते हैं। 14 को तो अपन एक तरीके से एक पढ़ाने का तरीका बताएंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस के अलावा एक थोड़ा अपना माइंड सेट करेंगे यूपीएससी के लिए, काफ़ी कुछ करना है अपन लोगों को। ठीक है, और आपको जो भी कमियां लगें, आपको लग रहा हो जैसे प्रोजेक्टर पे अपन पढ़ाई करेंगे, सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए हम आपको जितनी पीडीएफ वगैरह दे सकेंगे देंगे, करंट की वीडियो में अलग डालेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत करंट है यूपीएससी कि करंट कैसे करें। ये क्वेश्चन हमारे लिए भी क्वेश्चन बना हुआ था अभी तक, ऐसा नहीं है खत्म हो गया, बना हुआ है, पर हम काफ़ी हद तक थोड़ा सा बहुत सही पर जान चुके हैं कैसे क्या होता है। तो जितना जान चुके हैं उसमें और मॉडिफिकेशन करके हम आपके लिए शानदार तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट, हमेशा जब तक स्वदेशी आईएएस यूट्यूब पर रहेगा, किसी भी सोशल मीडिया पर रहेगा, ऑनलाइन हो, कैसी हो, लाइव क्लास हो, आपके लिए हमेशा जो ये करंट अफेयर होगी ये हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। ये हम आपसे आज से ही वादा कर रहे हैं।
इसके लिए आप कभी मत सोचना कि पेड होगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये भी फायदा है कि आप करंट से जुड़े रहेंगे। एक नॉर्मल बंदे न्यूज़ देखता है, अखबार पढ़ता है, हम उससे उतनी नॉलेज शायद कंटेंट लेवल का आती है पर इतने लेवल पे नहीं। हम जो डालेंगे वो सब जगह से थोड़ा थोड़ा लेके आप लोगों के लिए डालेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से यूँ समझ लीजिए आप कि आपका नॉलेज लेवल बढ़ेगा। आपके पिताजी दे सकते हैं करंट अफेयर, आपके मॉम डैड छोटे भाई बहन, करंट तो कोई भी दे सकता है। करंट का ये नहीं यूपीएससी का बंदा देखे करंट, केवल जैसे हम अखबार पढ़ते हैं सुबह ऐसे करंट सुनना है और ये आप सुनिएगा और सुनने में शायद आपको बहुत बेटर लगेगा, माइंड फ्रेश होगा, काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। जैसे कि अमेरिका के चुनाव हो रहे हैं, इलेक्शन है ना यूएसए में कल उनका, ये अब क्या है आपको क्या लगता है कोई करंट का टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। आप इंडिया में रहते हैं, सबसे बड़ी अपन वैसे देखें इसको बनने में, तो आज यूएसए यदि सबसे पुरानी है तो सबसे बड़ी इंडिया है। पर यूएसए का मानना ये है आज भी कि पहली डेमोक्रेसी हम, वो और को डेमोक्रेसी नहीं मानता, पर इंडिया को आजकल वो मानने लगा है काफ़ी बड़ी डेमोक्रेसी, तो सेकंड पे रखने की कोशिश करता है वो। लेकिन हकीकत ये है कि हम दुनिया की नंबर 1 डेमोक्रेसी है, बाय पॉपुलेशन बाय थॉट्स। आज भी हम देखते हैं ये ब्लैक एंड वाइट का एक टॉपिक चल रहा है यूएसए में काफ़ी बड़ा। चुनावों में आपने देखा काफ़ी आग वगैरह लगी, काफ़ी कुछ कांड हुए। ये इंडिया में होते हैं दंगे वगैरह, पर हम ये नहीं कह सकते कि यूएसए में नहीं होते। तो इंडिया और यूएसए की डेमोक्रेसी काफ़ी लेवल तक मैच्योर हो चुकी है। इंडिया को हम ये नहीं कह सकते सेकंड नंबर डेमोक्रेसी, ये फर्स्ट नंबर पे कह सकते हैं हम। यूएसए फर्स्ट पे है, उसका एक लेवल है हम मानते हैं, पर हमारे भी लेवल है, ठीक है। तो आप जब डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, ये बहुत बड़े टॉपिक हैं जिनको हम केवल सुनते हैं पर पता नहीं है क्या है। काफ़ी कुछ अपन इनके बारे में जानेंगे, मॉडर्न पढ़ेंगे, अपन मॉडर्न के बारे में जानेंगे, गांधी जी, नेहरू जी, अंग्रेज कब आए, कब गए, कौन कौन सी कंपनीज आई, कैसे ये अपन 1947 में आज़ाद हुए। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्ट इनमें आदमी का बना रहता है हमेशा, और यूपीएससी इनमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछती है। तो आप देखिए ये चीज़ कि आपका इंटरेस्ट इसमें बना रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। अब जो लैंग्वेज आज मेरी ये है, इससे भी बेटर करने की कोशिश करूँगा। और अभी जो और टीचर आएंगे आगे चल के भविष्य में, फिलहाल हम 2-3 बंदे जो हैं वही इस पे कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, आपको एजुकेट करेंगे और हम भी आपसे एजुकेट होंगे। आप कमेंट में, हमारा फीडबैक चैनल होगा यूट्यूब का, हम अभी बनाने वाले हैं, उस पर आप हमें फीडबैक दीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा, कुछ सुधार करना है बताइए भाई। हम कौन से बहुत बड़े हैं, जैसे आप वैसे हम, तो आप हमें बताइए, हम सुधार करेंगे। कुछ करना हो तो, कुछ और तरीके से पढ़ना हो तो आप वो बताना, आप बताएंगे और हम करेंगे, ये गारंटी है। पर इतना जरूर है कि इस चैनल के बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ, ठीक है। और कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी एप्लीकेशन आए हमारी। इसके बाद ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना हमें प्यार दें, कितना हमारे साथ जुड़े रहें। तो जितना आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे उतनी हम ग्रोथ करेंगे। जल्दी हम एप्लीकेशन पे काम ऐसी बात नहीं कर रही है, शुरुआत से ही हम कर रहे हैं, ऐप भी आएगी जल्दी। तो फिलहाल हमें एक छोटा मोटा आइडिया आपको देना था कि स्वदेशी IAS क्या है, इसका विज़न क्या है और कौन कौन लोग इसको, कैसे हम इसको चलाना चाहते हैं। आपको जैसे पढ़ना हो, बाय इमेज, बाय सॉफ्टवेयर एडिटिंग, मतलब आप समझ रहे हैं ना, अपन ये टाइपिंग वर्ड्स आते हैं ऑलरेडी कंप्यूटर्स के, कंप्यूटर ग्राफिक के जरिए अपन समझेंगे काफ़ी चीज़ें अपन ऑन बोर्ड समझेंगे कि बोर्ड पे डायरेक्ट लिख के समझेंगे। कुछ आपके संग आगे नए टीचर जुड़ेंगे जो और भी नॉलेजेबल होंगे, आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। तो आप बस इतना ही है हमारा नज़रिया कि स्वदेशी IAS जो अभी सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया, शुरुआत के लिए वो कर सकते हैं, बाद में उनको लगे कंटेंट नहीं मिल रहा, नहीं कर पाए, तो भाई आपकी इच्छा है, छोड़ देना। सब्सक्रिप्शन अनसब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना, ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है। तो ये हमारा एक वजह था, मुझे फर्स्ट डे आपके लिंक में आना था, बताना था सब कुछ कि हम क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, कैसे हम इसे चलाएंगे। सिलेबस के बारे में बात करेंगे, सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, काफ़ी करंट के बारे में बात करेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा हम आगे क्या करने वाले हैं। तो आज के लिए मेरे हिसाब से
इतना आपके लिए काफ़ी होगा। तो सभी को नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट, क्योंकि इस समय नाइट हो रही है, रिकॉर्डिंग नाइट में हो रही है, तो गुड नाइट। तो सभी को मेरा नमस्कार। ओके, जय हिंद।